सो गाइस, आज मुझे इंस्टाग्राम पे एक ऐसा मैसेज आया था कि जब मैंने फर्स्ट टाइम जो टैटू निकाला था वो बहुत ही डार्क था, लेकिन कुछ वक्त के बाद वो हल्का सा ग्रीन हो रहा है और लाइट हो रहा है। तो इसके पीछे का कारण क्या है? सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्किन प्लैनेट टैटू स्टूडियो। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। सो गाइस, फाइनली आते हैं हमारे मेन पॉइंट के ऊपर। हम ऐसे कौन से 5 गलतियां करते हैं जिनकी वजह से हमारा टैटू हल्का सा लाइट होने लगता है या फिर ग्रीन होने लगता है। तो चलो शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1 पे आता है इंक। हाँ, इंक की वजह से भी ऐसा होता है। ज़्यादातर इंडिया की बात ले तो इंडिया में ऐसे बहुत सारे केसेस है कि जिनके अंदर ऐसे देखने को मिलता है कि जो शुरुआत में जो टैटू था वो डार्क था, लेकिन कुछ वक्त के बाद वो हल्का सा ग्रीन होने लगा या फिर हल्का सा लाइट होने लगा। तो इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे का कारण क्या है बताऊंगा मेरा भाई। वीडियो के लास्ट तक रहना, बिल्कुल भी मत स्किप कीजिए, नहीं तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका टैटू ग्रीन क्यों हुआ या फिर लाइट क्यों हुआ। ठीक है। जो हमारे इंडियन जो स्ट्रीट आर्टिस्ट होते हैं, जो होममेड कलर यूज़ करते हैं या फिर फैब्रिक कलर यूज़ करते हैं, फैब्रिक कलर यूज़ करते हैं, समझ रहे हो मेरे बात को? फैब्रिक कलर में क्या होता है, जो हम जो घरों को कलर यूज़ करते हैं ना, पेंट करने के लिए या फिर पेंटिंग करने के लिए या फिर वॉल पेंटिंग करने के लिए, जो भी आप जिस चीज़ों के लिए आप यूज़ करते हो, वो जो आपकी बात है, वही वाला कलर हमारे स्किन पे अप्लाई करते हैं। समझ रहे हो? आप खेल रहे हो आपकी स्किन के साथ। आप खुद सोचो कि आप वो घरों को कलर करने वाला पेंट आप हम अपने स्किन के ऊपर ले रहे हो। ठीक है। आप खुद सोचो। मुझे उस बात पे डिस्कशन नहीं करना है, मुझे डिस्कशन इस बात पे करना है। ठीक है। तो बात ऐसी है कि उसके अंदर कोई पिगमेंट नहीं रहता है कि वो स्किन के अंदर ज़्यादा वक्त तक रहे, या फिर उसका पिगमेंट ये भी नहीं होता है कि वो उसका कलर टोन वही रहेगा, कभी नहीं हटेगा, मतलब कभी ग्रीन नहीं होगा। ऐसे नहीं 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 नहीं। बात को समझो मेरे बात को। उसके अंदर कोई पिगमेंट नहीं होता है कि वो स्किन के अंदर ज़्यादा वक्त तक रहे। उसको हटना ही हटना है, हटना ही हटना है, हटना ही हटना है। लिख के ले लो मेरा भाई। तो ऐसी बात होती है। तो मैंने भी टैटू निकाला वाला है, स्ट्रीट आर्टिस्ट से भी निकाला वाला है। ठीक है। नहीं, ये नहीं है, ये नहीं है मेरा भाई। ये है। ये देखो, ये इंडियन। ये देखो, ये ग्रीन हो गया, बाद में वो लाइट होने लगा। धोखा दे के जा रहा है वो। धोखा दे दिया उसने। उसने नहीं, टैटू नहीं। क्योंकि उसका थ्योरम ही है ना भाई, मेरा भाई उसका थ्योरम ही है कि वो हटेगा ही हटेगा। तो इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा रिकमेंड करूँगा कि अभी जब भी आप टैटू बनवाए तो उस टैटू स्टूडियो से बनवाए। उनके पास बहुत सारे एक्सपीरियंस होता है, उनको बहुत सारी स्टडी होती है कि स्किन टोन के बारे में और ब्रांडिंग के बारे में। तो अभी जब भी टैटू बनवाए तो स्टूडियो से बनवाए। समझ रहे हो? समझ रहे हो? वो शुरुआत में तो बोलते हैं कि वो टैटू बहुत अच्छा निकला वाला है आपका, तो आप हल्दी लगाओ और डार्क होगा। भाई, हल्दी से कभी डार्क होता है? मैंने तो पढ़ाई नहीं करी थी, लेकिन इतनी भी नहीं करी थी कि उनमें ऐसा बताया जाता है कि वो हल्दी से कलर डार्क होता है। हाँ, हीलिंग प्रोसेस होती है। घाव के ऊपर लगाए तो घाव होते तो उसको हीलिंग प्रोसेस होती है, लेकिन कलर डार्क की बात नहीं करी थी मैडम ने। पता नहीं। वो तो बोलते हैं, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं होता मेरा भाई। खाली वो हीलिंग होता है, वो डार्क नहीं होता है। उसको हटना ही हटना है। तो ये तो डिक्लेयर हो गया। इसके इनकी वजह से भी टैटू लाइट या फिर हरा कलर का हो जाता है, ग्रीन कलर का हो जाता है। समझून गया? ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। तो पॉइंट नंबर 2 पे आता है चीप टैटू। चीप टैटू से मेरा मतलब है कि सस्ता वाला टैटू। आपने सुना होगा कि सस्ती चीज़ों पे हमेशा भीड़ ज़्यादा होती है। सुना है ना? शायद आपने किसी भी डायलॉग भी मारा होगा, बता नहीं सकते।
तो बात ऐसी है कि जो हमारे इंडियन स्ट्रीट आर्टिस्ट होते हैं वो बहुत ही सस्ते रेटों में आपको टैटू निकाल के देते हैं। तो यार एक बात सोचो, वो सस्ती चीज़ों, वो बहुत ही सस्ते दामों में भी अगर वो टैटू निकाल के देते हैं तो वो चीज़ भी सस्ती होगी ना। सॉरी, चीज़ भी सस्ती होंगी। तो आप ऐसे क्यों बिलीव कर रहे हो कि यार वो सस्ती चीज़ भी लॉन्ग टाइम तक जाए? नहीं जाएगी, क्योंकि वो सस्ती चीज़ है। वो कौन सा इंक यूज़ करते वो भी मैंने पहले पॉइंट में बता दिया था। आप स्किन के साथ खेल रहे हो ऐसे करके, सस्ती चीज़ों के पीछे मत जाए, ठीक है। वो साथ में एक नीडल जो यूज़ करते हैं, वो टैटू आर्टिस्ट जो स्टूडियो वाला जो वर्क होता है वहाँ पे हर कस्टमर पे अलग अलग नीडल यूज़ किया जाता है। वो आपके सामने एक्सपायरी डेट बताते हैं, वो आपके सामने खोलते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक ही नीडल से काम होता है। अगर मुझे कोई बीमारी हो, समझ रहे हो बात को, अगर मुझे कोई बीमारी हो या कॉमन सी बीमारी लेते हैं जैसे कि स्किन इन्फेक्शन, कोई भी बीमारी ब्लड से कनेक्ट होती है, ठीक है। अगर वो नीडल मेरे स्किन के अंदर जा रही है तो उसके ऊपर मेरा ब्लड सैंपल तो जाएगा ही जाएगा। स्किन, वो नीडल तो स्किन के अंदर आती है तो ब्लड सैंपल तो उसके ऊपर जाएगा। जब वो टैटू होने के बाद उसके नीडल पे मेरा ब्लड सैंपल रहेगा और दूसरा बंदा आएगा वो टैटू निकालने के लिए बैठेगा, तब उसके ब्लड सैंपल के साथ मेरा ब्लड सैंपल जाएगा, तो मेरी बीमारी उसको भी होगी। समझ रहे हो बात को, कि आप सस्ते दामों के पीछे भागते भागते आप दूसरी की बीमारी अपने सर पे ले रहे हो, ठीक है। ये तो साइड की बात है। सब मैं बोलना ये चाहता हूँ कि जो वो सस्ते दामों में अगर वो टैटू निकाल के देते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि उसकी चीज़ें ब्रांडेड होती हैं, वो भी सस्ती ही होगी। और सस्ती चीज़ें लॉन्ग टाइम तक नहीं जाती हैं, ठीक है। और आपको वो फीलिंग भी नहीं आएगी कि वो ब्रांडेड है, शुरुआत से ही नहीं आएगी। क्योंकि वर्क, टैटू आर्टिस्ट का वर्क जो स्टूडियो में निकाले वाला वर्क और स्ट्रीट आर्टिस्ट से निकाला वाला वर्क, दोनों में बहुत अंतर होता है, ठीक है। आप हॉस्पिटल में जाते हो तो अगर आपको इंजेक्शन लेना हो तो वो इंजेक्शन 100 रुपये में हो, तो आप ये नहीं बोलोगे कि वो 50 रुपये वाला लगा दो, ठीक है। 50 वाला, सस्ता वाला नहीं बोलोगे आप। तो आप वहाँ पे रिस्क नहीं लेते हो तो यहाँ पे क्यों रिस्क लेते हो, ठीक है। तो बार बार यही रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप जब भी टैटू निकालते हो तो स्टूडियो से निकालें, वहाँ पे आपका सेफ्टी का ध्यान रखा जाता है, हर चीज़ का ध्यान रखा जाता है। तो उनके पास बहुत सारे एक्सपीरियंस होता है। और ऐसा बोल के मैं किसी स्टेट आर्टिस्ट के ऊपर ब्लेम नहीं कर रहा हूँ भाई। मैं ये बोलता हूँ कि आप भी बहुत अच्छा वर्क करते हो, बहुत अच्छा टैटू निकाल लेते हो, तो क्यों ऐसे सस्ते दामों के पीछे भाग रहे हो मेरा भाई? समझ रहे हो बात को? आप भी बहुत अच्छे आर्टिस्ट हो, आप भी एक ब्रांडेड चीज़ यूज़ किया जैसे डायनामिक, ट्रिपल ब्लैक, ऐसे बहुत सारे ब्रांडेड चीज़ है। अब जब भी टैटू निकालते हो तो टैटू आर्टिस्ट 99.9% टैटू आर्टिस्ट जो स्टूडियो में वर्क करते हैं वो डायनामिक ट्रिपल ब्लैक का ही यूज़ करते हैं, क्योंकि वो टॉप लेवल का ब्रांड है, ठीक है। आप भी यूज़ करो, ज़्यादा महंगा नहीं होता है वो, आपको वन टाइम परचेस करना है, लॉन्ग टाइम तक जाएगा। आपका भी, आपके साथ भी लोगों का क्रेज बढ़ेगा अगर आप सेफ्टी का ध्यान रखोगे, अगर आप ब्रांडेड चीज़ें यूज़ करोगे तो आपके ऊपर भी वो क्रेज बढ़ेगा, ठीक है। तो जब भी आप टैटू बनवाने के लिए जाते हो तो स्टूडियो से बनवाएं, नहीं अगर जो स्ट्रीट आर्टिस्ट से बनवाते हो तो उनका एक्सपीरियंस देखिए, या फिर वो कौन से ब्रांड यूज़ करते वो देखिए, या फिर नीडल कौन से लेते हैं वो भी चेक कीजिए, उसके बाद टैटू बनवाएं, ठीक है। तो चलते हैं पॉइंट नंबर 3 पे, ठीक है। ये तो डिक्लेयर हो गया ना कि सस्ते चीज़ ज़्यादा वक्त तक हाथों पे नहीं रहते, इसकी वजह से वो हट जाते हैं या फिर ग्रीन होते हैं सस्ती चीज़ें, ठीक, डिवाइड करो। तो आते हैं पॉइंट नंबर 3 पे।
तो पॉइंट नंबर 3 पे आता है प्लेसमेंट। प्लेसमेंट से मेरा मतलब है कि शरीर में जो ऐसे कुछ पार्ट होते हैं जिसके ऊपर हम कितने भी डार्क टैटू निकाले तो भी वो लाइट होने लगता है या फिर ग्रीन होने लगता है। तो इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे कोई कारण नहीं है। समझ रहे हो बात को? आप कौन सा भी इंक यूज़ करो, डायनामिक ट्रिपल ब्लैक यूज़ करो या फिर कौन सा भी हाई लेवल का, हाई लेवल पे तो डायनामिक ट्रिपल ब्लैक ही है। डायनामिक टॉप लेवल पे है, टॉप लेवल के जिसका रिजल्ट ऐसा है वो कभी ग्रीन नहीं होता, वो कभी लाइट नहीं होता। अगर उसका केयरिंग अच्छी करे तो वो आगे बताऊंगा मैं, 4 और 5 पॉइंट बाकी है। ठीक है, तो बात ऐसी है कि वो जो प्लेसमेंट होता है जैसे कि उंगलियां, ठीक है, यहाँ पे पैरों की उंगलियों पे, यहाँ पे, या ऐसे कुछ जगह है वहाँ पे टैटू कभी भी प्रॉपर तरीके से हील नहीं होता है या फिर डार्क नहीं होता है। वो कुछ टाइम के बाद वो लाइट होता ही है। तो जब भी आप टैटू बनवाने के लिए जाते हो स्टूडियो पे तो आपको वो टैटू आर्टिस्ट रिकमेंड करेगा कहाँ पे कौन सा टैटू कहाँ पे बेटर हील होता है, कहाँ पे डार्क होता है, वो सही तरह से बताएगा। ठीक है, तो प्लेसमेंट से भी टैटू का नेचर होता है, डार्क लाइट जो भी है वो ग्रीन प्लेसमेंट से भी होता है। ठीक है, आप चलते पॉइंट नंबर 4 पे। तो 4 नंबर पे है सनलाइट यानी कि धूप। ये पॉइंट शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आपके दिमाग में एक और सवाल आ रहा होगा कि यार मैंने तो टैटू स्टूडियो से निकाला फिर भी वो ग्रीन क्यों हुआ। ठीक है, अब 4 नंबर का पॉइंट और 5 नंबर का पॉइंट ये इसी पे है। ठीक है, स्टूडियो से भी निकाला लेकिन वो भी क्यों ग्रीन हुआ? मैंने तो स्ट्रीट आर्टिस्ट से बनवाया नहीं, लेकिन भाई अगर स्ट्रीट आर्टिस्ट से भी बनवाया होगा या फिर स्टूडियो से भी बनवाया होगा तो सनलाइट से भी आपका टैटू ग्रीन हो सकता है। ठीक है, जो उसका जो हीलिंग प्रोसेस होता है उस टाइम के बीच में अगर वो टैटू सनलाइट के संपर्क में आ जाता है तो वो ग्रीन होता है। जब भी आप स्टूडियो से टैटू निकालते हो तो वो कुछ आफ्टर केयरिंग की बातें होती हैं। ठीक है, हर कोई आर्टिस्ट आपको बताता है स्टूडियो में कि ये आप ये करिए वो करिए 10 दिनों तक। वो नेक्स्ट टाइम पॉइंट में बताऊंगा कि वो धूप ना लगने दें। ठीक है, ये 40 दिनों का वो जो प्रोसेस होता है वो हीलिंग प्रोसेस होता है। इसके बीच में अगर वो सनलाइट के संपर्क में आ जाता है तो वो ग्रीन होता ही होता है, होना ही है उसको। ठीक है, तो इसकी वजह से भी सनलाइट की वजह से भी आपका टैटू ग्रीन हो सकता है, चाहे आप स्टूडियो से निकाले चाहे आप स्ट्रीट आर्टिस्ट से निकाले। ठीक है, तो आप चलते हैं पॉइंट नंबर 5 पे। तो पॉइंट नंबर 5 पे आता है आफ्टर केयर। हाँ, आफ्टर केयर से भी ऐसा होता है। अगर आप आफ्टर केयर प्रॉपर तरीके से ना करें तो आपका भी टैटू ग्रीन हो सकता है या फिर लाइट हो सकता है, चाहे आप स्टूडियो से निकाले चाहे आप स्ट्रीट आर्टिस्ट निकाले। स्ट्रीट आर्टिस्ट का तो एक ही फंडा होता है, हल्दी लगाओ तेल लगाओ, इसको साइड में रखो। स्ट्रीट आर्टिस्ट को लेते स्टूडियो की बात। ठीक है, अब बात यह है कि वो सब टैटू आर्टिस्ट का अलग अलग फंडा होता है, आफ्टर केयरिंग का सबका अलग होता है। कोई वो बोलता है कि जॉनसन बेबी का वो ये लगा दो, तेल लगा लो, कोई बोलता है बॉडी लोशन लगा लो, सबका अलग अलग फंडा होता है। लेकिन सब टैटू आर्टिस्ट का एक बेसिक लेवल का मतलब बेसिक एक 5 से 6 चीजें होती है जो हमें नहीं करनी चाहिए, सबकी एक ही होती है। ठीक है, जब भी आप टैटू बनवाते हो तो उसको पानी ना लगने दे, उसको साबुन ना लगने दे, उसको धूप ना लगने दे। जब वो हीलिंग प्रोसेस में होता है तब उसको खुजाओ मत, जो उसकी डेड स्किन होती है वो हाथों से मत निकालो, किसी को टच ना करने दे। ठीक है, पानी और साबुन से क्या होता है उसका कलर लाइट हो जाता है, मतलब वो कलर को निकाल देते हैं, लाइट नहीं करते, निकाल देते हैं। ठीक है, तो इससे आपका टैटू है लाइट हो जाएगा। धूप के बारे में तो मैंने 4 नंबर पे बता दिया। ठीक है, अब आते हैं किसी का हाथ लगने देना या फिर खुजाना।
जब वो हीलिंग प्रोसेस में होता है या 5 दिनों में या फिर 6 दिनों में वो खुजली करने लगता है, क्योंकि वो हीलिंग प्रोसेस में होता है। जब भी आपको कोई जख्म होता है तो वो कुछ, जब वो हीलिंग प्रोसेस में होता है तो वो खुजली करता है। उसी तरह के एक टाइप का वो जख्म होता है, क्योंकि उसके अंदर नीडल जा चुकी होती है, जा चुकी है, आ चुकी, जा चुकी है। समझ रहे हो बात को? तो जब आप खुजाते हो तो वो क्या होता है, वो डेड स्किन भी उसके आपके नाखून में फंस के वो निकल जाती है। उसके कारण क्या होता है कि वो कलर भी लेके साथ में निकल जाती है। कुछ कुछ टाइम तक तो ब्लड भी दिखता है। ठीक है, तो इसके कारण क्या होता है, उस जगह का वो जो कलर है वो लाइट हो जाता है। आप जब खुजाते हो तो ऐसा प्रेस करो, बस खाली प्रेस करो, कुछ नहीं होगा। और दूसरे का टच करने की बात है तो वो क्या होता है कि दूसरों का हाथ कहाँ कहाँ का होता है, वो कितने मतलब वो अच्छी तरह से धोए वाला होता है या नहीं धोए वाला। अलग अलग चीज मत ऐड करो इसमें। मैं क्या बोल रहा हूँ कि कुछ भी कुछ भी इसके अंदर ये हो सकता है, कीटाणु हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं दूसरे के। अगर आप खुद भी टैटू को हाथ लगाना चाहते हो तो हाथ अच्छी तरह से धो ले, उसके बाद टैटू को हाथ लगाएं। इससे इन्फेक्शन भी फैल सकती है। ठीक है, तो इसके कारण भी कलर पे भी ये हो सकता है, इफेक्ट पड़ सकता है। ठीक है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। आफ्टर केयर में आपको सब बातें बताई जाएंगी, उसका सही तरह से इस्तेमाल करें, फिर विश्वास करें। तो सही तरह से बात सुनो, उसका जो टैटू केयरिंग का है वो अच्छी तरह से सुनो, अच्छी तरह से अप्लाई करो, क्योंकि आप इतने पैसे खर्च कर रहे हो तो कुछ दिन के लिए आपको केयर करना ही पड़ेगा। ठीक है, ज़्यादा दिन नहीं, 10 दिन की बात होती है, और बाकी 40 दिनों तक जो प्रोसेस होता है उसको आपको सनलाइट से छुपाना पड़ेगा। ठीक है, नहीं तो आपका टैटू ग्रीन हो सकता है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें तो आपका टैटू कभी भी ग्रीन नहीं होगा, कभी भी लाइट नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पे करते हैं एंडिंग। सो गाइज, पिछले वीडियो में आपने बहुत सारा सपोर्ट किया, बहुत अच्छा प्यार दिया, इसके लिए बहुत 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 धन्यवाद। और मैं चाहूँगा कि आप ऐसे ही सपोर्ट कीजिए, मैं ऐसे ही नए नए वीडियो लाते रहूँगा। ठीक है, वीडियो ये बहुत लंबी हो चुकी है इसलिए क्षमा, लेकिन आपको बताना तो ज़रूरी ही था। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। ऐसे ही रिस्पॉन्स बनाए रखना, सॉरी रिस्पॉन्स बनाए रखना। होता है यार, कभी कभी शब्द कुछ लड़खड़ा जाते हैं, तो थोड़ा एडजस्टमेंट करो यार। वैसे तो आप कर रहे हो, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।